स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां लगातार वादों की बौछार गुजरात में कर रही हैं। चुनाव प्रचार जमकर चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि गुजरात की जनता के मन में क्या है। गुजरात की जनता का मूड जानने के लिए तमाम जो सर्वे हैं, कह सकते हैं कि जो ओपिनियन पोल है वो सामने आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें, इंडिया टीवी और साथ ही एबीपी सी वोटर का सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में एक बार फिर गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो रही है। यानी एक बार फिर गुजरात में कमल खिलेगा। 1955 से बीजेपी का जो दबदबा गुजरात में है, जिस तरह से 7वीं बार बीजेपी चुनावी मैदान में है और सत्ता पाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बीच ये ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की जीत का डंका गुजरात में बजने जा रहा है। सबसे पहले बात एबीपी सी वोटर सर्वे की करेंगे। इस सर्वे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक गुजरात की जो 182 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस के खाते में 31 से सिर्फ 39 सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी महज 7 से 15 सीटों के बीच सिमट सकती है और अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो किस तरह से एक बार फिर जो कहीं न कहीं सीटों की संख्या है वो बीजेपी के खाते में ज्यादा है और पिछले विधानसभा चुनाव से जो सीटों की संख्या है वो बीजेपी के खाते में बढ़ी है इन ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो ये अपने आप में एबीपी सी वोटर सर्वे जो कि कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर गुजरात से लेकर सामने आया है। लेकिन वहीं बात एक और सर्वे की करेंगे। इंडिया टीवी का ये सर्वे है जिसमें बीजेपी को एक बार फिर जो प्रचंड जीत है वो गुजरात में मिलती दिखाई दे रही है और इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में गुजरात में फिर बीजेपी को बहुमत मिलेगा, ऐसा अंदेशा जताया गया है। और सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 119 सीटें मिल रही हैं। इस हिसाब से पिछले चुनाव से इस बार 20 सीटें ज्यादा मिल रही हैं इस इंडिया टीवी के सर्वे में। वहीं कांग्रेस को 22 सीटों का नुकसान है, जबकि इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो इंडिया टीवी मेट्राइज ओपिनियन पोल गुजरात को लेकर सामने आया है, उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए उसमें भी अच्छी खबर है। बीजेपी जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और एक बार फिर गुजरात में कमल खिलेगा। या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका जादू एक बार फिर से गुजरात में चलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इंडिया टीवी के इस सर्वे में 119 सीटें बीजेपी को वहां हासिल होंगी, ये दावा किया गया है। जनता के बीच पहुंचकर बाकायदा ये सर्वे किया गया है कि जनता का मूड क्या है, गुजरात की जनता की पहली पसंद कौन। तमाम ये सर्वे सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और वहीं आपको बताते हैं, दोनों ही सर्वे में यानी एबीपी सी वोटर सर्वे और साथ ही इंडिया टीवी का जो सर्वे है उसमें जो गुजरात के अलग अलग इलाके हैं, फिर चाहे वो उत्तर गुजरात हो, फिर चाहे वो दरअसल दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जनता के बीच पहुंचकर उनका मूड जानने की कोशिश की गई है। बात सबसे पहले अगर सी वोटर सर्वे की जाए तो उत्तर गुजरात में इस सर्वे में बीजेपी के खाते में 18 से 22 सीटें आ रही हैं। कुल 32 सीटें उत्तर गुजरात में हैं, जिसमें से 18 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 7 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को महज 2 से 4 सीटों के बीच संतोष करना पड़ सकता है, ये सी वोटर सर्वे का दावा है। वहीं दक्षिण गुजरात में इस सर्वे में जो 35 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 26 से 30 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8, आम आदमी पार्टी को लगभग 2 सीटें मिल सकती हैं, इस तरीके का अनुमान जताया गया है। बात अगर सौराष्ट्र की जाए तो सौराष्ट्र में कुल सीट जो है वो 54 सीट हैं। बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 8 से 12 और
आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में एक सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। तो इस तरह से ये सीटों के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। मध्य गुजरात में भी बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। कुल 61 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 46 से 50 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 से 12 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 से 3 और वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। गुजरात में किसे कितनी सीटें इस एबीपी सी वोटर सर्वे में मिलेगी, ये हम आपको बता चुके हैं। बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है, यानी 131 से 139 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही सर्वों में कांग्रेस पार्टी और साथ ही केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को फिर भी कुछ सीटें मिलती जरूर दिखाई गई हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप मच रही है, बीजेपी ने कोई विकास गुजरात पे नहीं किया है। विकास के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों का जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि एक बार फिर गुजरात में कमल खिलने जा रहा है। आपको ये बता दें कि एबीपी सी वोटर सर्वे में ये जानकारी दी गई है कि अक्टूबर महीने में ये सर्वे किया गया और इस सर्वे में 22,807 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में मार्जिन और एरर ±3 से ±5% तक है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि दरअसल उन्होंने इस तरीके से ये सर्वे किया है, जिसमें तमाम मुद्दों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली और कहीं ना कहीं उसका बड़ा फायदा एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी को देखने को मिल रहा है। किस तरह से तमाम जो ताजा ओपिनियन पोल गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर सामने आए हैं, फिर चाहे वो गुजराती चैनल G24 क्लक का जो ओपिनियन पोल है वो भी हमने आपको बताया था, उसमें भी लगभग 130 से ज्यादा सीटें ही बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, ऐसा अनुमान जताया गया था। फिर चाहे वो सट्टा बाजार के आंकड़े हो, फिर चाहे वो एबीपी सी वोटर सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का सर्वे हो, जो कि हमने आपको बताया कि इंडिया टीवी के सर्वे में भी बीजेपी को 119 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें इंडिया टीवी के इस सर्वे में भी जो गुजरात के अलग अलग इलाके हैं वहां सर्वे किया गया है। जनता के बीच पहुंचकर सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिल रही है। 49% जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, यानी 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें सौराष्ट्र के इलाके में मिल रही है। नॉर्थ गुजरात की अगर बात की जाए तो नॉर्थ गुजरात में इंडिया टीवी के इस सर्वे में बीजेपी को 17 सीटें, यानी 49% वोटर वहां भी बीजेपी के पक्ष में हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 15 यानी 43% वोटर कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है। आम आदमी पार्टी को 0 वोट वहां मिलेगा, ये दावा किया गया है। साउथ गुजरात प्रेडिक्शन भी किया गया है और साउथ गुजरात की सीटों की अगर बात की जाए तो 27 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। 52% वोट साउथ में गुजरात का दरअसल बीजेपी को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी 7 और साथ ही आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, इस तरीके का अनुमान जताया गया है। सेंट्रल गुजरात यानी मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो 43 सीटें बीजेपी के खाते में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 17 और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, यानी कोई सीट नहीं आएगी, ये दावा इस सर्वे में किया गया है। सेंट्रल गुजरात की हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाती है वो है कम्युनिटी वोटर्स, यानी अलग अलग वर्ग का वोट आखिर किसके पास जाएगा, ये भी सर्वे किया गया है। तो बात अगर एसटी वर्ग की जाए तो एसटी वर्ग बीजेपी को 49% वोट देगा और वहीं कांग्रेस पार्टी 42, आम आदमी पार्टी 2%।
एससी वर्ग की अगर बात की जाए तो बीजेपी को एससी वर्ग का 48% वोट मिल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को 41%, आम आदमी पार्टी के खाते में 7% वोट जा रहा है। ओबीसी वोटर्स की अगर बात की जाए गुजरात में तो इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक ओबीसी वोटर्स जो है वो बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान करने वाला है और 51% वोट बीजेपी को मिलेगा। ओबीसी वोटर्स का कांग्रेस पार्टी 49%, आम आदमी पार्टी को 6%। इस तरीके से ये सर्वे अलग अलग कम्युनिटी के बीच भी किया गया है, अलग अलग वर्ग के बीच किया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सर्वे जो कि हमने आपको बताया, चाहे फिर वो एबीपी का सर्वे हो, सी वोटर सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का सर्वे हो, जिसमें बीजेपी को एक बार फिर गुजरात में प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई गई है। लेकिन वहीं केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं ये सर्वे बहुत बड़ा झटका है, जो लगातार गुजरात में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये वो अब तक चुनावी कैंपेन में खर्च कर चुके हैं गुजरात में, और साथ ही तमाम वादों की बौछार हो रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, आने वाले वक्त में चुनाव होंगे। आपको बता दें 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में मतदान होंगे और साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे इन 182 विधानसभा सीटों के। और देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी एक बार फिर गुजरात में जीत हासिल करती है। एक बार फिर क्या बीजेपी जीत का परचम लहराएगी जैसा कि तमाम ओपिनियन पोल दावा कर रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी कहीं सेंध मार जाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।